अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 जुलाई का इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है, तो भी बुर्ज सोर के तहत आएंगे। इस अशरे का ये वक़्त बुर्ज सोर वालों के माली मामलात, माली सूदगी के हवाले से बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। इस अशरे के दरमियानी याम से शुरू होने वाले वक़्त में किसी बड़े खर्चे की निशानदेही हो रही है। आप लोगों को चाहिए कि अपने अखराजात के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी याम से शुरू होने वाले वक़्त के दौरान आपको अपने दुश्मनों और मुखालफों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये भी आपको नुकसान पहुंचाने के हवाले से खासे एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। इसी तरह वो अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी इन मामलात के हवाले से किसी समझदार शख्स से, किसी समझदार वकील से ज़रूर रब्ता करना चाहिए, आपके मामलात को, आपके केस को एक बेहतर तरीके से लेकर चल सके और आपकी लिए बेहतर फैसला करवा सके। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज सौर वालों को ओज शम्स का एक बेहतरीन वक्त मिलने जा रहा है, जो 11 और 12 जुलाई को होगा। इस वक्त के दौरान इज्जत व शोहरत के हवाले से, माली मामलात के हवाले से, कारोबार में बढ़ोतरी, इजाफे के हवाले से खसूसी अमाल भी तैयार किए जाते हैं। आप लोगों को चाहिए कि अपने लिए इस वक्त के दौरान खसूसी तवीज़ ज़रूर तैयार करवाएं, ताकि मुस्तकिल तौर पर आपको इनके फ़ायदे मिलते रहें। इस बारे में अगर आपको मालूमात चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो नौकरी के सिलसिले में अंदरूम सफ़र के हवाले से सोच रहे थे, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनका किया गया सफ़र इनके लिए माली खुशहाली की वजह बनेगा। इसके साथ ही साथ किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी है, तो इस अशरे के दौरान वो भी आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे का वक़्त आपकी ख्वाहिशात की तकमील की तरफ भी इशारा करेगा, किसी कीमती अशिया की खरीदारी के लिए भी जाते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा बैरून मुल्क दोस्तों की तरफ से आपको कुछ तोहफे तोहफ़ भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके आपसी मामलात में कुछ ऊंच नीच देखने में आई। बहरहाल मामलात में कोई बड़ी खराबी की तरफ इशारा नहीं हो रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको भी ट्रेडिंग के दौरान कुछ मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप बुर्ज शोर वालों को एक और बात भी बताता जाऊँ कि शर्फ़ मुश्तरी का वक़्त बहुत ही करीब आ चुका है और सदियों से इस वक़्त के दौरान खसूसी वज़ाइफ और तवीज़ात तैयार किए जा रहे हैं और इसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि अगर इस शर्फ़ मुश्तरी के वक़्त के दौरान तवीज़ तैयार करवाएँ और अगले 12 साल तक इसके फ़ायदे, जिनमें माली मामलात, माली आसूदगी, रिज़्क में बरकत, माली खुशहाली, आसूदगी, औलाद नरीना की ख्वाहिश, कानूनी मामलात में कामयाबी, कारोबार में तरक्की, सेहत में बेहतरी के हवाले से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। इसका ये वक़्त 12 अगस्त से 17 अगस्त के दरमियान होगा। तो अगर आप ये बनवाना चाहें तो इस वक़्त से पहले हमारे से रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए एक बेहतर तवीज़ तैयार कर दिया जाएगा खसूसी वक़्त में, खसूसी नाम वालदा के नाम के हिसाब से, इसकी खसूसी सातों में इंशाअल्लाह ताला, जिसके आपको बहुत जल्द और मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। इस मकसद के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत-ए-हाल के हवाले से कुछ ऊंच नीच की तरफ इशारा कर रहा है। ख़ास तौर पर वो कारोबारी अफराद जिनके रिलेटिव या छोटे बहन भाई भी कारोबार में इन्वॉल्व हैं, इनको इनकी हरकत और सकनात की तरफ खासी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आते हैं जिसकी वजह से आपके कारोबार को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है या आपको माली हवाले से नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इसके अलावा इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, वो है सूरह अल असरा का आयत नंबर 82, 7 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान हस्ब तौफ़ीक लोगों को खाना खिलाएं जितना हो सके। इस अरसे के दौरान किसी भी साथ काम का आगाज़ करना चाहते हो, कोई पॉजिटिव कदम उठाना चाहते हो, कोई ख़रीदारी करना चाह रहे हो, तो इस अशरे की 18 तारीख का इंतखाब कीजिएगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके घरेलू मामलात, घरेलू माहौल ख़ासे बेहतर रहने वाले हैं। आप घर के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। इसके अलावा उम्र बड़े लोगों के साथ मेल मुलाकात रहेगा और एक अच्छी बात ये भी देखने में आएगी कि ये आपसे ज़िंदगी के कई एक मामलात के हवाले से मशावरत भी लेते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान
خاص طور پر 12 اور 13 جولائی کا وقت آپ کے لیے کچھ پریشانی کی وجہ بن سکتا ہے۔ ان دنوں میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ ضرور صدقہ کریں جو آپ کو میں نے ابھی پہلے بتایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ وہ افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ رشتے کے حصول کے لیے رشتے کی تلاش کے حوالے سے کوششیں تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان معاملات کے حوالے سے کوئی بڑی خوشخبری یا بڑی کامیابی ان کا مقدر بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بہرحال ان لوگوں کو چاہیے کہ کوشش ضرور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس عشرے کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔